हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों का जो है 11 जुलाई का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है उन लोगों के लिए और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बचा है उन लोगों के लिए ये सभी क्लासेस जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आज का जो आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है वह टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन को जो है लेते रहिए। इस क्लास में जो है हम आज के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको और आगे जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बस आप लोग क्लास को जो है लास्ट तक देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो है पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1872 में। सन 1872 में जो है आपका भारत में पहली बार जो है जनगणना हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1872। अब आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है कि भारत की जो जनगणना है वह व्यवस्थित रूप से जो है कब की गई थी? तो यह व्यवस्थित रूप से जो है आपकी जनगणना सन 1881 में की गई थी। और वैसे कब की गई थी? तो सन 1872। लेकिन व्यवस्थित रूप से यानी कि सही तरीके से जो है भारत में जनगणना कब की गई थी? तो आपका हो जाएगा सन 1881। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने जो है बनवाना शुरू किया? कुतुब मीनार जो है किसने बनवाना शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार को जो है बनवाना शुरू किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं पूछ लेता है कि कुतुब मीनार के जो निर्माण को जो है पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के निर्माण को जो पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। और बनवाना शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि किस राजवंश ने अजंता की गुफाएं जो है बनवाई थी? किस राजवंश ने जो है अजंता की जो है गुफाओं को बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाकाटक वंश ने। वाकाटक वंश ने जो है अजंता की जो है गुफाओं को जो है बनवाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? वाकाटक वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? पानीपत का जो है दूसरा युद्ध है वह कब और किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1556 में अकबर और हेमू के जो है मध्य हुआ था आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। और कब हुआ था? तो 1556 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वह किस साल जो है शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1973 में। सन 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1973। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 बार। महमूद गजनवी ने जो है भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारत का जो है वास्तुकार कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को जो है भारत का वास्तुकार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत के
वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ है? हरित क्रांति से जो है सर्वाधिक लाभ है वह किस फसल को हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं को। हरित क्रांति से जो है सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ है? तो गेहूं को हुआ है। सही आंसर क्या होगा? गेहूं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? तो 3:2 होता है। सही आंसर हो जाएगा 3:2। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है एमओयू साइन किया है? तो भारत ने जो किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है एमओयू साइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड इसका हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 2025 तक जो है प्रस्तावित नेशनल क्वांटम मिशन का बजट जो है कितना है? 2025 तक जो प्रस्तावित नेशनल क्वांटम मिशन का जो है बजट कितना रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 करोड़। कितना है? तो 6000 करोड़ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6000 करोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हाल ही में जारी जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की जो है रैंक क्या रही है? हाल ही में जो जारी हुआ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 उसमें भारत की जो है रैंक को क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 126वें स्थान पर है। भारत जो है कितने स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत के किस शहर में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का जो है प्राधिकरण यानी कि IFSCA जो है कार्यरत है? भारत के जो किस शहर में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA जो है कार्यरत है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में जो है कार्यरत है। गिफ्ट सिटी है कहाँ पर? तो यह आपका है गुजरात में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात गिफ्ट सिटी। प्रश्न नंबर 15 है कौन सा राज्य 2025 में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में जो है अग्रणी रहा है? कौन सा राज्य है जो कि 2025 में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति में जो है अग्रणी रहा है यानी कि सबसे आगे रहा है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आपका ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है सबसे आगे रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित। हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है गूढ़ातीत शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है? गूढ़ातीत शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतीत। गूढ़ातीत में जो आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो अतीत शब्द जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। सही आंसर होगा अतीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है धन प्लस वंत बराबर होता है धनवंत। धन प्लस वंत बराबर होता है धनवंत। यह किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह तत्पुरुष समास है। किसमें कौन सा समास यानी किस प्रकार का शब्द है? तो यह तत्पुरुष इसमें जो है तत्पुरुष समास है। सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है प्रियतम शब्द में जो है कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है?
प्रियतम शब्द में आपका कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। प्रियतम शब्द में जो है आपका कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो गुणवाचक विशेषण प्रयोग हुआ है। सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है अनुशासनहीनता में कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं? अनुशासनहीनता में जो है आपके कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक उपसर्ग है और दो प्रत्यय हैं, जिसमें आपका पहला उपसर्ग क्या है? अनु। अनु जो अनुशासनहीनता में जो आपका अनु उपसर्ग है और प्रत्यय में हीन भी प्रत्यय है आपका और ता भी प्रत्यय है। तो अनुशासनहीनता में कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं? तो एक उपसर्ग है और दो प्रत्यय, यानी कि टोटल 3 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है स प्लस कर्मी बराबर सहकर्मी, इसमें कौन सा समास है? स प्लस कर्मी बराबर सहकर्मी, इसमें समास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। सहकर्मी में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है भोजन करते समय पानी न पिए, यह कथन का यह जो है कौन सा वाक्य है? भोजन करते समय पानी न पिए, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। भोजन करते समय पानी न पिए, यह कौन सा वाक्य है? तो निषेधवाचक वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है तत्सम शब्द का जो है सही उदाहरण कौन सा है? तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? तो अग्नि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिकूल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है निर्बलता में प्रत्यय क्या है? निर्मलता में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ता प्रत्यय होगा। निर्मलता में जो है कौन सा प्रत्यय होगा? तो ता प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 25 है अपकार शब्द में जो उपसर्ग क्या है? अपकार में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? इसका आंसर हो जाएगा अप उपसर्ग होगा। अपकार में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? तो अप उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि मदरबोर्ड पर स्थित CMOS बैटरी का जो है कार्य क्या होता है? मदरबोर्ड पर जो है स्थित CMOS बैटरी का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि BIOS सेटिंग्स को जो है बनाए रखने के लिए मदरबोर्ड पर CMOS बैटरी जो होती है उसका कार्य होता है कि BIOS सिस्टम को जो है बनाए रखे। सही आंसर क्या हो जाएगा? BIOS सेटिंग्स को जो है बनाए रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि फिशिंग क्या होता है? फिशिंग जो है आपका यह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा जो है निजी डेटा को जो है चुराना। ऑनलाइन धोखाधड़ी के द्वारा जो है निजी डेटा को चुराना क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा जो है निजी डाटा को चुराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है 4 मुख्य प्रकार कौन सी है? क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है 4 मुख्य प्रकार कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। यह जो है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है 4 प्रमुख धारा है। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है OCR का प्रयोग किस लिए होता है? OCR का जो प्रयोग है वह किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में जो है बदलने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा?
स्कैन किए गए टेक्स्ट को जो है एडिटेबल फॉर्म में जो है बदलने के लिए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है ट्रोजन्स किस श्रेणी का जो है खतरा है। ट्रोजन्स जो है यह आपका किस श्रेणी का खतरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैलवेयर का। मालवेयर का जो है खतरा आपका कौन सा है, ट्रोजन्स किस श्रेणी का खतरा है, तो मैलवेयर संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा मैलवेयर। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को जो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को जो अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी पीडीएफ है उसको आप लोग डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए। तैयारी जो है अपनी अपनी तैयारी जो है आप लोग बरकरार रखिए, डेली बेसिस पर एनालिसिस को देखते रहिए। आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो बस आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पर क्लास करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।